लट्ठी चार्ज हो गया। किसानों को क्या समझ रखा है इन्होंने? हम बनाते हैं सरकारें, कोई और नहीं बनाता। मुकदमे है उसे गनर सरकार ने दे दिया और किसानों के ऊपर जो अगर किसानों के हित की बात करता है उसके ऊपर मुकदमा। सरकार हमारे राज्यसभा पे चलती है, हम सरकार के राज्यसभा पे नहीं चलते, इसलिए नहीं दबते हैं उससे। नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त हम रामपुर में हैं और आप पीछे देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन का जो मार्च है, पैदल मार्च है, ये ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों का आंदोलन चला था दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर और तमाम ऐसे बॉर्डरों पे जहां भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता बैठने का काम कर रहे थे और बैठे थे, उनकी मांगों को मानने के लिए सरकार ने कहा था कि जो आपकी मांगे हैं हम आपकी मांगे मानेंगे। वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं, इसीलिए पैदल मार्च कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुम संघर्ष करो। तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस प्रोसेस से है आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में है। आज का दिन शहादत का दिन है। आज का दिन ये था कि गौरव भारत छोड़ो। आज का दिन हम कह रहे हैं काले जो अंग्रेज हैं ये भारत छोड़ो, इनसे भारत खाली कराओ, कॉरपोरेट घरानों से ज़मीनें खाली कराओ, इनसे खेती खाली कराओ। आज ये हमारा नारा है। ये पैदल मार्च करने का क्या कारण है? देखो, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर 9 अगस्त क्रांति वाले दिन पूरे जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कॉरपोरेट लुटेरों खेती छोड़ो, कॉरपोरेट दलालों खेती छोड़ो के नारे के साथ जो कॉरपोरेट घराने इस देश के जहां पूरी अर्थव्यवस्था को लूटने का प्रयास हो रहा है, अडानी अंबानी को देने का काम हो रहा है, वहीं खेती को भी ये अडानी अंबानी को बेचने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसको लेकर पूरे देश भर के संयुक्त मोर्चे के संगठन आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी मांगे थी कि सुनने में ये आ रहा है जो मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, खास करके लेके ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए कुछ ज़्यादा ही है पूरे भारतवर्ष में। देखिए, सरकार ने आज से जब आंदोलन खत्म हुआ 10 दिसंबर 2021 को जब हम बॉर्डरों से वापस आए तो सरकार ने वादा किया था कि हम MSP की कमेटी बनाएंगे और जितने मुकदमे हैं देश भर के किसानों पर वापस लेंगे। लेकिन सरकार ने ना तो MSP की कमेटी बनाई जिसमें किसान सम्मिलित होते और ना ही देश में दर्ज मुकदमे वापस लिए किसानों पर। सरकार अपने किए वादों से मुकर गई जब, तो देश के किसानों ने फिर दोबारा से देश के अंदर आंदोलन शुरू किया है और इसकी शुरुआत पूरे देश भर में हो चुकी है। 2024 से पहले इस देश का किसान इस देश की सरकार से हिसाब पूछना चाहता है कि आपने जो किसानों को लूटने का काम किया है उसका हमें हिसाब चाहिए। भाजपा सरकार कह रही है जब इलेक्शन का टाइम होता है तब आप लोग भाजपा के वोट काटने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल सरकार की व्यवस्था के खिलाफ है, नीतियों के खिलाफ है। जो भी सरकार किसानों के खिलाफ नीतियां लेकर आएगी उनके खिलाफ किसान हमेशा संघर्ष करता रहा है। और किसान को तो हर सरकार ने लूटा है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन ये सरकार ने अति कर दी। इन्होंने तो पूरा देश ही गिरवी रख दिया 3 लोगों के पास। इसलिए इस देश के किसानों ही नहीं, इस देश के नौजवानों, इस देश के भले बेरोजगारों, इस देश के छात्रों, सभी लोग आज देश का लोग आज आंदोलन की राह पर हैं। भले सरकारी कर्मचारी हों, भले प्राइवेट कर्मचारी हों, तमाम लाखों करोड़ नौकरियां चली गई देश के प्राइवेट सेक्टर की, सरकारी नौकरियां चली गई। तो आज देश इसलिए खिलाफ है क्योंकि ये सरकार कॉरपोरेट के कठपुतली बन गई। तमाम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, किसान नेता, बड़े बड़े किसान नेता अपनी मांगों को लेकर लगातार जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन उनका इसी बात को लेकर है कि जो हमारी मांगें थी गाजीपुर बॉर्डर पे से उठने की, जो हमारी सबसे बड़ी मांगें थी, उन मांगों को लगातार सरकार कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है और उन सरकारों पर, उन मांगों पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उसी को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन और पैदल मार्च कर रहे हैं। जी, क्या हुआ है? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष जागीर सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारे ऊपर जो जितने भी नाजायज केस हुए हैं इस रामपुर में अभी वो सारे वापस होने चाहिए, नहीं तो इससे ही बड़ा आंदोलन होगा। आइंदा हमें कोई ना कोई बात पर मुकदमा तैयार किया जाता है, कोई ना कोई मुकदमा इधर बना दिया जाता है। हसीब भाई पे मुकदमा हुआ, अभी दूसरों पे हुआ, कभी टोल प्लाजा लट्ठी चार्ज हो गया। किसानों को क्या समझ रखा है इन्होंने?
हम बनाते हैं सरकारें, कोई और नहीं बनाता। जिस पे ये कुर्सी पे बैठे हैं, उसे गनर दे दिया। इन्हें 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, मगर उससे काम नहीं होता। वो हमारे राजस्व का जाता है, मगर 5000 रिश्वत लेंगे तो हमारे काम होंगे। ये सरकार है बीजेपी की। सर सबसे एक सवाल ले लेते हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि इतना बड़ा आप लोगों ने आंदोलन किया, शायद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ये आंदोलन किसानों का दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे रहा। उस आंदोलन से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इस पैदल मार्च से क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष सब निकलेगा। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला प्रवक्ता मंजीत सिंह अटवाल। ये हमारा जो रोष प्रदर्शन है आज, ये जो फर्जी मुकदमे लिख रही हैं सरकारें, ये गलत बात है। ये मुकदमे सारे वापस हों, और जगह जगह पुलिस पीट रही है, टोल प्लाजा पर पीट रही है, बदले के भावना से काम कर रही है। इस संगठन को दबाना चाहती है, ये संगठन कभी नहीं दबेगा। और मुकदमे वापस नहीं हुए तो 2-3 दिन के अंदर फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी खास करके मौजूदा सरकार की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने का काम हमेशा से ही किसान करते हैं। और आपने देखा है कि आज भी पैदल मार्च करने के लिए ये लोग यहाँ रामपुर के इस कलेक्ट्रेट में जाने वाले हैं। और बात कर लेते हैं, क्या कारण रहेगा? भाई साहब, हमारा कारण ये है, क्या कहते हैं, किसानों का जो साथ अनदेखी हो रही है जी। 1 पे 18 मुकदमे हैं, उसे गनर सरकार ने दे दिया। और किसानों के ऊपर जो अगर किसानों के हित की बात करता है उसके ऊपर मुकदमा करा दिया जाता है। अच्छा, और कोई अपने अगर किसान के अगर उसकी बात करते हैं तो किसानों के ऊपर, एक हमारे मुस्तकीम भाई हैं उनके ऊपर भी मुकदमा करा दिया गया। हमारे हसीब भाई हैं जो प्रदेश महासचिव हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा करा दिया गया। वो किसानों की आवाज़ बुलंद करते हैं और ये सरकार किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है। और उस पर 18 मुकदमे हैं। जिसने क्या कहा, 28 मुकदमे हैं। तड़ीपाड़ है, जिला बदर है, और उसने मुकदमा कराया, थाने में खुलेआम घूमता है। काले आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन दबाना चाहता है और आप लोग नहीं दब रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? क्यों आप लोग क्यों नहीं मान जाते? सरकार की मनमानी चलने दें आप। सरकार हमारे राजस्व पे चलती है, हम सरकार के राजस्व पे नहीं चलते, इसलिए नहीं दबते हैं उससे। हम खेती करते हैं, इतनी धूप में हम खेत में अपना काम करते हैं, इन रोडों पे चल रहे हैं। हम सरकार से क्यों दबेंगे? सरकार हम बनाते हैं। चलिए, बाकी कुछ और युवा भी हैं, इन युवाओं से भी खास करके बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है और ये क्यों आए हैं, क्या शक्ति प्रदर्शन का क्या कारण रहेगा, कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे आसिफ भाई के ऊपर जो मुकदमा लगाया है जी, उन्होंने गलत टिप्पणी की है जी। गलत टिप्पणी तो हिंदुस्तान में बहुत लोग कर रहे हैं, सबके ऊपर मुकदमे लगाएं। अच्छा, वो क्या टिप्पणी है जो जिस पे इन पे मुकदमा लगाया, केस लगाया? कुछ नहीं, बस यही हिंदुस्तान में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए उस बारे में टिप्पणी की है। अच्छा, क्यों आए, कुछ पता भी है आपको? अच्छा, किस प्रोसेस से आए हैं, क्यों है ये पैदल मार्च? देखिए, ये आज जो है भारत छोड़ो जो अभी चल रहा है, पूरे भारत में किसान यूनियन द्वारा पैदल मार्च करके जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन देने का कार्य किया गया है। सरकार जो है लगातार जो है किसानों पर अत्याचार कर रही है। अभी बीते समय हमारे हसीब अहमद साहब द्वारा एक बयान दिया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से ठीक था। उसमें भी जो है हसीब अहमद साहब पर जो है सरकार द्वारा मुकदमा लगाया गया। तो अब क्या ऐसा समय नहीं, हम अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते, हम अपनी बात तक नहीं रख सकते। ये तमाम किसान नेता हैं और तमाम किसान नेताओं पे जो लगातार फर्जी मुकदमे लगे हैं, ऐसा इनका कहना है, उनको वापस लिया जाए। और हाल फिलहाल में हसीब अहमद जो भारतीय किसान यूनियन के रामपुर के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर भी उन पर केस दर्ज हो गया है। उसकी वापसी की मांगों को लेकर ये रोडों पे उतरे हुए हैं। बाकी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।